हेलो स्टूडेंट्स। नया लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे साइक्लिक ग्राफ। तो साइक्लिक ग्राफ आई थिंक आपके समझ में आ गया है। अ कनेक्टेड आर टू रेगुलर ग्राफ इज सेड टू बी साइक्लिक ग्राफ एंड साइक्लिक ग्राफ हैव n vertices then denoted by Cn। और इसका एक एग्जाम्पल ही हमारे पास ये साइक्लिक ग्राफ का गिवन है। कनेक्टेड है, एवरी वर्टेक्स की डिग्री 2 है, यानी कि वो 2 रेगुलर ग्राफ है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक ग्राफ। नेक्स्ट आपका आता है पाथ ग्राफ। पाथ ग्राफ क्या होगा? जो साइक्लिक ग्राफ है सी एन में से अगर हम एक सिंगल एज को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास पाथ ग्राफ डेवलप हो जाएगा। तो पाथ ग्राफ कैन बी डेवलप्ड बाय साइक्लिक ग्राफ बाय रिमूविंग एन एज, सिंगल एज। सो ये हमारे पास पाथ ग्राफ आ जाएगा। तो पाथ ग्राफ में और साइक्लिक ग्राफ में क्या कॉमन है? दोनों में नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम रहेंगे, बट उसमें हमारे पास दोनों में अगर ये C6 है ये, और इसको पाथ ग्राफ को Pn से डिनोट करेंगे, सो ये आ जाएगा P6। अगर उसमें 6 वर्टिसेस हैं तो वर्टिसेस सेम रहेंगे। जब हम साइक्लिक ग्राफ में से एक एज को रिमूव कर रहे हैं तो एज रिमूव हो रही है, नॉट वर्टिसेस। सो वर्टिसेस दोनों में सेम रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है व्हील। सो ये व्हील की डेफिनेशन लास्ट ईयर ही आई है 2019 में। तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन आ सकती है, व्हील भी आ सकती है, साइक्लिक ग्राफ भी आ सकता है, पाथ ग्राफ भी आ सकता है। सो आपको डेफिनेशन और प्लस एग्जाम्पल का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आपको वो फिगर बता रहा है, ये ग्राफ बना के साथ में दिखला देना है कि ये साइक्लिक ग्राफ है। साइक्लिक ग्राफ की डेफिनेशन प्लस साथ में ये फिगर। ऐसी व्हील है तो व्हील की डेफिनेशन प्लस व्हील का ये फिगर, मतलब यहाँ पे ग्राफ की बात हो रही है। तो व्हील क्या होगा? एक हमारे पास साइक्लिक ग्राफ है जिसमें n-1 वर्टिसेस हैं। तो साइक्लिक ग्राफ जब बनता है तो वो इस फॉर्म में बनता है। इस तरह से हम n- वर्टिसेस को एक साइक्लिक ग्राफ की फॉर्म में लेते हैं और उनमें n-1 वर्टिसेस एक न्यू वर्टेक्स से कनेक्ट हो जाती है जो कि उसके सेंटर में होगी, इस तरह से यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास बन के आएगा वो हमारे पास आ जाएगा व्हील। अगर व्हील में 6 वर्टिसेस की बात हो रही है, मान लीजिए एग्जाम्पल 6 वर्टिसेस का लिया है, तो 5 वर्टिसेस उसकी सर्किल की बाउंड्री पे होंगी, व्हील की बाउंड्री पे, और एक वर्टेक्स उसके सेंटर में होगा। तो एक ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम Cn-1 बाय जॉइनिंग ईच वर्टेक्स टू ए न्यू वर्टेक्स V इज कॉल्ड अ व्हील विद n वर्टिसेस। मतलब व्हील में n वर्टिसेस हैं। इसका मीनिंग ये है, अच्छा इसको हम डिनोट कर रहे हैं WN से, व्हील को WN। ओके, तो ये जो हमारे पास आ रहा है व्हील, इसमें n वर्टिसेस है WN, इट मीन्स n वर्टिसेस इन्वॉल्व इन व्हील, बट उसमें n-1 वर्टिसेस की बाउंड्री पे होंगे और एक वर्टेक्स उसके सेंटर में होगा। तो ये हमारे पास व्हील की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन देने के बाद आपको ये ग्राफ बना के दिखला देना है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है बाईपार्टाइड ग्राफ। बाईपार्टाइड ग्राफ में क्या है? हमारे पास जी ग्राफ हमें गिवन है जिसमें वी हमारे पास वर्टेक्स का सेट है। तो इस सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, V1 और V2, 2 सब सेट्स में इसको डिवाइड कर लिया। जो भी हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे कैपिटल V में, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक V1 आ जाएगा, एक V2 आ जाएगा। तो V1 में कुछ हमारे पास वर्टिसेस होंगे, V2 में कुछ वर्टिसेस होंगे। तो ये हमें इस तरह से इसका पार्टीशन करना है। किसका पार्टीशन? सेट ऑफ वर्टिसेस का पार्टीशन कर देना है 2 पार्ट्स में। कुछ वर्टिसेस V1 में आ जाएंगे, कुछ V2। मान लें इसमें 6 वर्टेक्स हैं, तो मान लें इसमें 2 आ गए V1 में और 4 वर्टेक्स चले गए V2 में, या फिर इसमें 3 आ गए, इसमें भी 3 आ गए। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस का सेट है कैपिटल V, उसका पार्टीशन करना है टू सबसेट्स में, और हमारे पास बाईपार्टाइड ग्राफ बनाना है। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि एक तो पार्टीशन करना है। अब बाईपार्टाइड ग्राफ बनेगा कैसे? हमारे पास क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये
V1 और यहाँ पर V2। जो कैपिटल V के हमने दो सबसेट्स बनाए, पार्टीशन किया कैपिटल V का, तो मान लो 1 2, यहाँ 2 वर्टेक्स हैं और यहाँ भी 2 वर्टेक्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एज बना देंगे। तो बाईपार्टाइट ग्राफ में हमें क्या करना है, a graph is called bipartite if its vertex at V can be decomposed into two disjoint subsets V1 and V2। मतलब डिसजॉइंट का मीनिंग ये है कि यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन मतलब V1 में जो है वो V2 में नहीं आएगा। सच दैट एवरी एज इन G, अब ग्राफ में जितनी भी एज होंगी उसमें एक वर्टेक्स, उस एज का एक वर्टेक्स V1 से आएगा और एक वर्टेक्स आएगा V2 से। जितनी भी ग्राफ में एज पॉसिबल हैं, बन रही हैं, उसमें एक वर्टेक्स आएगा कैपिटल V1 से और एक वर्टेक्स आएगा V2 से। तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ। आई थिंक क्लियर है। मतलब एवरी एज इन G हैज़ वन एंड वर्टेक्स इन V1, एवरी एज का एक वर्टेक्स V1 से आएगा और एक वर्टेक्स आएगा V2 से। तो जितनी भी वर्टेक्स होंगी ग्राफ में कैपिटल G में, उसमें एक वर्टेक्स आएगा V1 से, एक वर्टेक्स आएगा V2 से। उस ग्राफ को बोलेंगे हम बाईपार्टाइट ग्राफ। और उसका एग्जाम्पल ये दे रखा है हमारे पास, ये मतलब कोई भी हमारे पास ग्राफ है जिसमें 6 वर्टेक्स हैं, तो उसने 3 ले लिए, 3 कैपिटल V1 में, 3 ले लिए V2 में। तो आप ये देखो इस ग्राफ में जितनी भी एज आ रही हैं, उस एज में क्या हो रहा है, एक वर्टेक्स आ रहा है लेफ़्ट साइड वाली साइड से और एक वर्टेक्स आ रहा है राइट वाली साइड से। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे पास इस तरह की कोई एज बन के आ गई कि एक ही सेट में एक एज बनाई जिसमें स्टार्टिंग वर्टेक्स और फाइनल वर्टेक्स दोनों एक ही साइड से आ रहे हैं। ऐसा बाईपार्ट ग्राफ में नहीं होगा। एक वर्टेक्स आएगा लेफ़्ट साइड वाली साइड से और एक वर्टेक्स आएगा राइट साइड वाली साइड से। उसको हम बोलेंगे बाईपार्टाइट ग्राफ। मतलब जितनी भी एजेस होंगी वो इस तरह से कनेक्ट होनी चाहिए, तो वो हमारे पास बन जाता है बाईपार्टाइट ग्राफ। अब एक आती है कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। ये 2017 में पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, अभी इसका काफ़ी यूज़ होगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ में क्या करते हैं, एक तो बाईपार्ट ग्राफ, अब उसमें कंप्लीट वर्ड और ऐड हो गए। अब कंप्लीट हमने यहाँ देखा था, ये कंप्लीट की डेफिनेशन हमने देखी थी। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ होता है जिसमें एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट, एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट, दिस इज ए कंप्लीट ग्राफ। और कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होगा, कंप्लीट बाईपार्ट ग्राफ का होगा कि उसको बाईपार्ट ग्राफ तो होना ही चाहिए। यानी कि हमारे पास कैपिटल V हमें गिवन था, सेट ऑफ वर्टिसेस, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, V1 एंड V2। और बाईपार्टाइट ग्राफ में हमने देखा था अभी कि एवरी एज इन G जॉइन ए वर्टेक्स इन V1 विद ए वर्टेक्स इन V2। यानी कि एवरी एज जो भी होगी ग्राफ में, उसका एक वर्टेक्स V1 से आएगा और एक वर्टेक्स आएगा V2 से। दिस इज ए बाईपार्टाइट ग्राफ। नाउ हम आते हैं कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ में। कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ में क्या होगा, ईच वर्टेक्स इन V1 इज जॉइंड टू ईच वर्टेक्स इन V2 बाय जस्ट वन एज। यानी कि कैपिटल V1 में जितने भी वर्टेक्स हैं वो कैपिटल V2 के एवरी वर्टेक्स है एक एज के थ्रू, सिंगल एज के थ्रू ज्वाइन होंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक से ज़्यादा एज के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे। एवरी वर्टेक्स कैपिटल V1 का कैपिटल V2 के एवरी वर्टेक्स के साथ एक एज बना रहा होगा और वो एज सिंगल एज होगी, यानी कि जस्ट वन एज के थ्रू वो कंप्लीट हमारे पास ज्वाइन होनी चाहिए। सो हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। द बाईपार्टाइट ग्राफ G इज कॉल्ड कंप्लीट बाईपार्टाइट इफ ईच वर्टेक्स इन V1, ईच वर्टेक्स इन V1 की बात हो रही है, इज जॉइन टू ईच वर्टेक्स इन V2 बाय